हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में जिसने इंडिया के गवर्नेंस को बदल दिया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005-2025 में इसके 20 साल पूरे होने वाले हैं, तो ये सही समय है इसके इम्पैक्ट और चैलेंजेस देखने का। ये एक्ट जून 2005 में बना और अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। आरटीआई एक्ट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए बहुत बड़ा कदम है। ये हर सिटीजन को राइट देता है पब्लिक अथॉरिटीज से इंफॉर्मेशन लेने का। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस इस एक्ट को कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन सबसे पहले ह्यूमन राइट माना गया इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंडिया में सबसे पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में आया, लेकिन उसे रिप्लेस कर दिया गया स्ट्रॉन्गर आरटीआई एक्ट 2005 से। एक इंपॉर्टेंट केस राज नारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट बताया आर्टिकल 19 के तहत। अब आरटीआई एक्ट के मेन पॉइंट समझते हैं। इस एक्ट का मेन काम सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस करते हैं, जो इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं और इंफॉर्मेशन न मिलने पर अपील्स हैंडल करते हैं। हर पब्लिक अथॉरिटी के पास सेंट्रल या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। हर सिटीजन को राइट है पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगने का, और अथॉरिटीज का काम है रिकॉर्ड्स रखना और इंफॉर्मेशन खुद देना ताकि फॉर्मल रिक्वेस्ट्स कम आए। ये एक्ट सभी गवर्नमेंट बॉडीज पर लागू होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स के लॉज के तहत बने हैं, और उन एनजीओज पर भी जो गवर्नमेंट से काफी पैसे लेते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सेक्शन 8 में कुछ इंफॉर्मेशन बताई गई है जो देनी जरूरी नहीं है, और कुछ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी इससे अलग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पावर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आरटीआई एक्ट ने सिटीजन्स को पावर दिया है और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई है और करप्शन भी पकड़ा है। जैसे आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में इलीगल अपार्टमेंट्स अलॉटमेंट और राजस्थान में एमजी एंड रेगा रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी इसकी मदद से पकड़ी गई। फिर भी चैलेंजेस हैं। 2023-24 की सैटर्ड नागरिक संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कई इंफॉर्मेशन कमीशंस काम नहीं कर रहे या अपील्स देर से हैंडल कर रहे हैं। पूरे इंडिया में 4 लाख से ज्यादा अपील्स और कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं। इन प्रॉब्लम्स के बावजूद आरटीआई एक्ट सिटीजंस के लिए एक पावरफुल टूल है। इसके 20 साल पूरे होने वाले हैं, तो जरूरी है इसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।